This is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM CND. स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के इस पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। There are two important features of a solid catalyst. First one is activity. The ability of a catalyst to increase the rate of a chemical reaction is called activity of the catalyst. कोई भी कैटलिस्ट का वो क्षमता, वो एबिलिटी जिसके कारण वो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, उसको हम उसका एक्टिविटी कहते हैं। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय 10⁻10 टाइम्स बाय यूज ऑफ ए कैटलिस्ट। अगर हम किसी कैटलिस्ट का प्रयोग करके हम लोग चाहें तो रिएक्शन का रेट को 10⁻10 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। यानी कैटलिस्ट में वो क्षमता होता है कि 10⁻10 टाइम्स रेट बढ़ाया जा सकता है कैटलिस्ट यूज करके। For examples, pure hydrogen and pure oxygen does not react at all, but in the presence of platinum catalyst, they react to give water. प्योर हाइड्रोजन और प्योर ऑक्सीजन बिल्कुल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग दूसरे फीचर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है सेलेक्टिविटी। The ability of a catalyst to direct a chemical reaction to give a particular product is called selectivity of the catalyst. बोला जा रहा है कि किसी भी कैटलिस्ट का वो क्षमता, वो एबिलिटी जिसके कारण वो किसी केमिकल रिएक्शन में दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन देता है, वो उसका सेलेक्टिविटी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, when ethane is subjected to hydrogenation with hydrogen gas in the presence of different catalysts, it gives different products as follow. इथाइन का जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। जैसा कि ये है इथाइन, इसको जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये इथेन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट जो यूज किया जा रहा है वो निकेल है। लेकिन यही इथाइन को जब हम फिर हाइड्रोजनेशन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तब वो इथेन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट हम लोग को प्लेटिनम यूज करना पड़ता है। यानी अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सेम रिएक्टेंट्स अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पर। This is called catalyst provide direction for the reaction, and this ability is known as selectivity. Theory of heterogeneous catalysis. The theory of heterogeneous catalysis states that reactant molecules get adsorbed on the surface of a solid catalyst to form product via formation of an intermediate complex. ये थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस का कहना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस सरफेस में, कैटलिस्ट के सरफेस में एडजॉर्ब हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बनता है। द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। First step, at first reactant molecules are adsorbed on the surface of catalyst. सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस जो है कैटलिस्ट का उसमें एडजॉर्ब कर जाते हैं। Now a chemical change takes place between the reactant molecules to form intermediate complex. अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है कैटलिस्ट के सरफेस में, और प्रोडक्ट बनता है।
Moreover, reactant molecules combine to give product and it dissolved from the surface of the catalyst. अब क्या हो रहा है कि सरफेस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया और फिर सरफेस से डिसॉल्व कर गया, निकल गया. नाउ फ्री वैलेंसीज ऑफ कैटलिस्ट आर अगेन अवेलेबल फॉर रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. फिर बाकी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बचे हैं उसके लिए फ्री वैलेंसी अवेलेबल हो जाते हैं. जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल सरफेस में एडजॉर्ब हुए, दूसरे मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं, आपस में रिएक्शन हो रहा, उसके बाद कैटलिस्ट का सरफेस से डिसॉल्व हो जा रहा है. इसको हम दूसरे तरह से देखते हैं. ये है हमारे पास कैटलिस्ट. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए और बी हम लोग लेते हैं. ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. फर्स्ट स्टेप कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. तो ये हमारा कैटलिस्ट है. देखिए ए एडजॉर्ब हो गया, बी भी एडजॉर्ब हो गया. सेकेंड पॉइंट कहता है नाउ ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. अब ए और बी के बीच केमिकल चेंज होता है, केमिकल बॉन्ड बनने की प्रक्रिया बढ़ रही है और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनता है. अब ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें ए और बी के बीच अभी देखिए वीक बॉन्ड है, लेकिन ए और बी के बीच जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है यानी ए बी प्रोडक्ट बन जाता है तो कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉल्व हो जाते हैं और प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाते हैं. जबकि कैटलिस्ट जो है का फ्री वैलेंसी फिर अवेलेबल हो जाता है दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए. स्टूडेंट्स आज यहीं तक. धन्यवाद. थैंक यू.